वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही ईरान पे। ईरान ने ऐसे सुपर पावर को झुका दिया है, समझ लीजिए अब तक किसी भी कंट्री ने इतनी बेइज्जती नहीं की होगी अमेरिका की, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बोलूँ तो। क्योंकि अमेरिका की बेइज्जती ईरान वालों से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप खुद करवा रहे हैं। अभी सीज़ फायर तो आपको पता चल गया होगा, सीज़ फायर हो चुका है ऐलान, लेकिन ये समझौता कम सरेंडर कम समझौता ज़्यादा लग रहा है। वो भी किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। क्योंकि ईरान की तरफ से ये सरेंडर समझौता लग नहीं रहा। ईरान की वही शर्तें हैं जो पुरानी शर्तें कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन में हमारा ही कब्जा होगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जितनी भी शिप गुजरेंगी उन सब पे ईरान और ओमान मिलकर टैक्स वसूलेंगे, और हम जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है हमारा वो कंटिन्यू जारी रहेगा। और मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री में तुम्हारे अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है उन सबको खाली करो, और ईरान पे जितना भी आप लोगों ने हमला किया उसकी वजह से जितना नुकसान हुआ पैसों का, वो पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। और ईरान के जितने भी पैसे जब से अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं उन सभी पैसों को लौटाना पड़ेगा। तो ये सब ईरान की कुछ शर्तें हैं जो कि अमेरिका नहीं मानने वाला, और अमेरिका की भी कुछ शर्तें हैं जो ईरान नहीं मानने वाला। अमेरिका की ये शर्तें हैं कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो बंद करना पड़ेगा पूरी तरीके से, और जो उसके जो प्रॉक्सी है जैसे कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है, यमन में हुतीज़ है, गाजा में हमास है, उन सबको फंड करना बंद करेगा, उनको ट्रेनिंग देना बंद करना पड़ेगा, और उनको हथियार देना बंद करना पड़ेगा। ये तो कभी ईरान मानेगा नहीं, ईरान वो करेगा ज़रूर। और भी अमेरिका की बहुत सारी शर्तें हैं जो ईरान कभी नहीं मानेगा। तो ये एक ये किस तरह का समझौता है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ना ईरान इधर से झुका, ना उधर से अमेरिका झुका, लेकिन ज़्यादातर झुकाव अमेरिका की तरफ से ही लग रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका का ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। ये अमेरिका इस समझौते में क्यों आ गया? क्योंकि लोग सोचते हैं अमेरिका सुपर पावर, मिलिट्री पावर, चाहे तो किसी भी देश की वो धज्जा उड़ा सकता है कुछ ही दिनों में, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं हो पाया। अमेरिका की पीछे हटने की वजह ये भी है कि अमेरिका का रोज़ाना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहा था इस युद्ध में। अमेरिका के लोग सड़क पे आ गए थे, करोड़ों लोग कम से कम सड़क पे आ गए थे अमेरिका के। ये प्रोटेस्ट चल रहा था कि ईरान से अमेरिका का क्या लेना देना, ईरान पे क्यों हमला कर रहे हो, ईरान पे अपने सैनिक क्यों भेज रहे हो, क्यों मरने के लिए अपने सैनिक भेज रहे हो। तो ये वजह भी है डोनाल्ड ट्रंप को की पीछे हटने की वजह। और अमेरिका की जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी सैन्य बेस हैं उन सब पे ईरान लगातार बमबारी कर रहा है और मिसाइल गिर रहा है। उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, सैनिक भी मारे जा रहे हैं, और जो उसकी जो हाई क्वालिटी की जो हथियार बोलते हैं अमेरिका वाले, इस हथियार का कोई तोड़ नहीं है, उस हथियार को वो ऐसे ही फूंक दे रहा है, समझ लो, वो अलग से बेइज्जती हो रही है। तो ये सब देखते हुए तो अमेरिका पीछे हट गया है। अभी सीज़ फायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बहाना है, हमला दोबारा भी हो सकता है, चाहे तो अमेरिका की तरफ से या तो इजराइल की तरफ से।